इस संसार में हम लोगों के साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी हम कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। कुछ घटनाएं हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग पे छप सी जाती हैं और भुलाए नहीं भूलती। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ घटी जिसको मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ एक अजीब वाक़या है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ अपनी आप बीती। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये मनगढ़ंत कहानी लगे, लेकिन ये मेरे साथ हुआ एक रियल इंसिडेंट है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये फेक स्टोरी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कीमती समय वेस्ट ना करते हुए अभी इस वीडियो को यहीं क्विट कर दीजिए। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। ये वाक़या है 2013 का। मैं दिल्ली में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करता था। वहाँ वीक में 5 दिन काम होता था और सैटरडे संडे को छुट्टी रहती थी। वैसे तो मेरा होम टाउन मेरठ है, लेकिन क्योंकि मेरी जॉब दिल्ली में थी तो मैं वहीं दिल्ली में ही मालवीय नगर में एक रेंटेड फ्लैट में रहता था, लेकिन वीकेंड अपने होम टाउन में ही स्पेंड करता था। तो हर फ्राइडे इवनिंग ऑफिस के बाद मैं मेरठ के लिए निकल जाता था, लेकिन कभी कभी जब ऑफिस में काम ज़्यादा होता था तो सैटरडे मॉर्निंग को ही निकलना होता था। उस टाइम मेरे पास बाइक थी जिससे मैं वीकेंड पे दिल्ली से मेरठ आता जाता था। सब नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन वो रात शायद मेरे लिए कुछ नया अनुभव लिए मेरा वेट कर रही थी। फ्राइडे का दिन था, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरा उस दिन मेरठ के लिए निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सैटरडे अर्ली मॉर्निंग मुझे मेरठ से कुछ ज़रूरी सामान लेके अपने अंकल के पास बुलंदशहर जाना था। नवंबर का महीना था और थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो चुकी थी। ऑफिस में काम करते करते कब 9 बज गए पता ही नहीं लगा। खैर, मैंने अपना पेंडिंग वर्क जल्दी जल्दी निपटाया और इन सब में करीब 9:45 हो चुके थे। टाइम ज़्यादा हो गया था, लेकिन मेरा मेरठ आना बहुत ज़रूरी था जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। चूँकि मेरे पास बाइक थी तो मैंने टाइम को नज़रअंदाज किया और मेरठ के लिए निकल गया। मेरा ऑफिस ओखला में था और वहाँ से मेरठ मेरे घर तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर था। मुझे घर आने में करीब 2 से ढाई घंटा लगता। मौसम अच्छा था, हल्की हल्की सर्दी थी, लेकिन हाईवे पे ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। दिल्ली में तो काफ़ी चहल पहल थी, ट्रैफिक भी बहुत था, इसलिए ऐसा नहीं लगा कि टाइम ज़्यादा हो गया है। लेकिन जैसे ही मैंने यूपी में एंटर किया तो कुछ डिस्टेंस के बाद मुझे फील हुआ कि लोगों की आवाजाही कुछ कम हो गई है। घड़ी में टाइम देखा तो 11:15 के आसपास बज चुके थे। रोड पर केवल ट्रक्स ही दिख रहे थे और वो भी थोड़े बहुत। ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे घर पहुंचने में इतना लेट होने वाला था। इन सब के अलावा एक प्रॉब्लम और थी कि मुझे एक नंबर बहुत ज़ोर से लगी थी, लेकिन मैंने सोचा अब घर जाके ही सब काम पूरा करूँगा और मैं बाइक राइड करता रहा। वैसे मैंने रात को बहुत बार ट्रैवल किया है, लेकिन आज कुछ अजीब सा फील हो रहा था। बहुत सुनसान लग रहा था चारों तरफ, और मैंने बहुत लोगों से ये भी सुन रखा था कि नाइट में ये हाईवे सेफ नहीं है, यहाँ ज़्यादा लूटपाट होती हैं। और बहुत लोगों से तो ये तक सुन रखा था कि यहाँ कुछ लोगों को बहुत डरावने एक्सपीरियंस भी हुए हैं। कोई बोलता है कि यहाँ कोई बुढ़िया सफ़ेद साड़ी में रोड साइड पे बैठी दिख जाती है, तो कभी लकड़ी के सहारे रोड क्रॉस करती दिखती है। कोई बोलता है कि इस हाईवे पे गलती से भी ज़्यादा घने पेड़ों की ओर मत देखना, वहाँ कोई चुड़ैल है जो पेड़ से उल्टी लटकी दिख जाती है, और एक बार अगर वो आपको दिख गई तो पीछा नहीं छोड़ती। रात ज़्यादा हो गई थी, चारों ओर सन्नाटा था और मैं बाइक पे अकेला। तो ऐसे ख्याल माइंड में बार बार घूम रहे थे। कभी कोई ट्रक सन्नाटे को चीरता हुआ निकल जाता तो थोड़ी राहत मिलती, वरना मेरी बाइक की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं इन सब ख्यालों को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ता रहा और अप्रॉक्स 11:50 पर मैंने मुरादनगर की नहर पार की, और अब मुझसे वो एक नंबर का प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था। मैंने जैसे तैसे कुछ डिस्टेंस और क्रॉस किया, और जब नहीं रहा गया तो ना चाहते हुए भी बाइक साइड में लगानी ही पड़ी। दोस्तों, अगर आप में से कोई कभी उस हाईवे पे गया है तो आपको पता होगा कि मुरादनगर और मोदी नगर के बीच कुछ एरिया में घना जंगल है, खेत वगैरह हैं, और वहाँ बहुत सुनसान रहता है। रात के सन्नाटे में वो जगह और भी भयानक लगती है। ऐसे टाइम पे लोगों से सुनी बातें माइंड में ज़्यादा चलने लगती हैं।
और मेरे साथ भी ये ही हो रहा था। और ये सब बातें सोचकर शरीर में एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। नवंबर की सर्दी और शरीर में ये सिहरन अंदर छुपे डर को और बढ़ा रही थी। खैर मैं हल्का हुआ, चैन की सांस ली और अपनी बाइक की तरफ बढ़ा। मैं बाइक पे बैठा और साइड स्टैंड हटाया। उसी पल मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे बाइक का वेट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लगा। मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने पर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई और इंडिकेटर लो बैटरी शो करने लगा। फिर मैंने किक से बाइक स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन बाइक भारी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक के पीछे कोई बैठा हो। ये एहसास किसी के डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। मैंने फिर सोचा शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन वहम एक बार होता है, बार बार नहीं। जैसे तैसे मैंने अपने डर पे काबू करते हुए बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन मुझे कॉन्टिन्यूसली ये फील हो रहा था कि मेरे पीछे बाइक पे कोई बैठा है। मैंने बहुत हिम्मत करके रियर व्यू मिरर एडजस्ट करते हुए और मन में ये सोचते हुए कि भगवान जो भी हो ये मेरा वहम ही हो, मिरर में देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बाइक भारी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कोई तो पीछे बैठा है, और ये एहसास ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। मैं जैसे तैसे बाइक चलाता रहा और आगे किसी रोड साइड ढाबे के आने का वेट करता रहा। मोदी नगर क्रॉस करके मुझे कुछ दूर एक ढाबा दिखाई दिया तो मेरी जान में जान आई। मैंने वहाँ बाइक रोकी और बाइक के ही साइड में खड़े होकर मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। उस वक्त मेरे माइंड में जो आया वो ही मैंने किया, और ऐसे टाइम पे चाहे वो आपका वहम ही क्यों ना हो, हनुमान जी के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। हनुमान चालीसा ख़त्म हुई और मैं बाइक पे बैठा, बाइक स्टार्ट की और सीधा अपने घर आके रोकी। इस बीच मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बाइक भारी हो रही है या पीछे कोई बैठा है, लेकिन मन में एक डर था जो घर आके ही कम हुआ। दोस्तों, मुझे नहीं पता वो क्या था, वो मेरा वहम ही था या सच में मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा था। ये सवाल आज भी मेरे माइंड में घूमता रहता है। खैर वो चीज़ कुछ भी हो, बस मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यही गनीमत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।